जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1 का 2। इसका पहला सवाल है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, तर्क सहित उत्तर दो। इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यह सत्य है क्या सत्य है? सत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरिमेय की सहायता से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या जो होती है सभी की सभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m का रूप में होता है, जहां की m एक प्राकृतिक संख्या है। देखेंगे बीच में 0 होता है, दाहिनी तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्लस में होती हैं, बाईं तरफ सभी संख्या माइनस में होती हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यह प्राकृतिक संख्या के रूप में है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √2 आएगा। क्या ये प्राकृतिक संख्या के रूप में है? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य। √m का रूप नहीं हो सकता, असत्य हो गया। अब आएंगे सवाल नंबर 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। असत्य है ये भी, क्योंकि आपके सामने लिखा ही है ये, देखिए पर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्या सभी पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। जैसे सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ये परिमेय है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये क्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये भी परिमेय है। लेकिन ये सभी की सभी संख्याएं क्या परिमेय हैं। लेकिन अगर हम कहें √2 का वर्गमूल निकालें तो नहीं निकलेगा, √3 का निकालेंगे नहीं निकलेगा, √5 निकालेंगे नहीं निकलेगा। ये सभी के सभी क्या हैं? अपरिमेय हैं। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जब ये हम देखेंगे कि हमें दर्शाना क्या है, √5 को दर्शाना है, तो √5 को हम लिख सकते हैं अंडर में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब हल करेंगे √5 ही आएगा। बड़ी संख्या को हम आधार मान लेते हैं और छोटी संख्या को हम लंब मान लेते हैं। इस प्रकार जब हम संख्या रेखा खींचते हैं तो बीच में 0 होता है, दाहिनी तरफ प्लस में 1, प्लस में 2 और प्लस में 3। मेरा आधार क्या है? मेरा आधार 2 है। तो जिस बिंदु से हम प्रारंभ करते हैं 0 से, उसको हम मान लेते हैं कोई बिंदु O से, यानी 0 से 2 तक जाएंगे तो जहां तक जाते हैं उसको हम मान लेते हैं बिंदु A। अब बिंदु A से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, ये मान लेते हैं हम B। अब इस प्रकार O और B को मिला देंगे, O और B को मिलाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है? O और गोला प्रकाश से O और B की दूरी को लेकर हमें एक चाप लगाना होता है जो इस प्रकार जाएगा, और मानते हैं हम ये बिंदु C पर काटेगा, और OC की लंबाई ही √5 होती है। इसका रचना भी लिखने के लिए कहता है, तो रचना में हम ये लिखेंगे √5 को √ में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बड़ी संख्या को आधार मान लेते हैं और छोटी संख्या को लंब मान लेते हैं। इसके बाद हम एक संख्या रेखा बनाते हैं जिसपे संख्या हम दर्शा दिए 0, 1, 2, 3। इसके बाद हम क्या किए? 0 से 2 तक लंबाई ले लिए, 0 को O मान लिया और 2 को A मान लिए। बिंदु A से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बिंदु B ले लिए, O और B को मिला दिए और OB का माप लेकर एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को C पर काटता है। इस प्रकार O और C के बीच की दूरी √5 होती है।